तो जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज में आपको स्वागत है। आपने देख चुके हैं से हम क्या कर रहे हैं, जो भी चैप्टर है उसको क्या कर रहे हैं, पार्ट बाई पार्ट क्या करें, बांट दे रहे हैं छोटे छोटे पार्ट के। उसको क्या करें, लगभग हमको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। भले ही आपको वीडियो के डिस्प्ले की क्वालिटी ख़राब हो, क्योंकि हम अभी इस फील्ड में नए हैं, लेकिन आपको बच्चे ये क्वालिटी में, जो पढ़ाई की क्वालिटी में जो गुण है, वो कमी नहीं हम महसूस होने देंगे। भले ये देखने में क्या है, ये बोर्ड आपको ख़राब लगता होगा, क्योंकि अभी नया नया आ गया है। तो उसमें क्या है, बोर्ड तो बहुत अच्छा अच्छा लगा लेते, खूब लाइटिंग होता है, उसके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो क्या कर, देखने में बहुत सुंदर लगे, लेकिन उसी में क्या हो, उसका टाइम पास हो जाता है। लेकिन क्वालिटी की अगर बात करेगा, कॉन्सेप्ट की बात करेगा, क्या वहाँ पर फीका पड़ जाता है। लेकिन आप वीडियो देखते हो तो पता चल गया होगा से आप लोगों को जो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी है, एकदम लोकल भाषा में, सरल भाषा में, सबसे आसान भाषा में क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाने की क्या कर रहे हैं, आपको कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा यही प्रयास है। हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम दूसरे स्टूडेंट के बताइए। एकदम सरल भाषा में पढ़ा रहे हैं, अपने लोकल जिला के टीचर है, इसको क्या कर रहे हैं, अच्छा से क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा 10th के, जो बिल्कुल फ्री, किस भी पैसा देने के, एक भी रुपया के कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी शिक्षा मिलेगा सब क्या मिलेगा, फ्री में मिलेगा। तो क्या करते हैं, इस वीडियो सीरीज के हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये हम समीकरण के, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, तो हम लोग समीकरण के क्या करना था, समीकरण के क्या करना है, समीकरण के प्रकार पढ़ रहे थे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंटर में जाएंगे तो और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना होता है। आप लोग अगर इस वीडियो इंटर में भी जाएगा ना, पढ़ रहे, तो फिर आपको जरूर एक बार देख लीजिएगा, तो क्या वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। क्योंकि जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो समझता है जो बेसिक पढ़ के आया होगा, लेकिन बेसिक ही नहीं है, 22.5 रहता है, सब पढ़ के नहीं गया रहता, तो उसको इंटर में और नहीं समझ में आता। तो अगर इंटर के भी आप छात्र हो, तो कम से कम ये बेसिक जो टॉपिक है, जो इसको पढ़ना कैसे वो भी बता दो। जैसे आप कोचिंग पे पढ़ रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो, तो जो उसी के साथ साथ क्या करना है, आपको पढ़ना है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हमारे कोचिंग में चल रहा है, चाहे बुक में चल रहा है, मतलब इंस्टीट्यूट में चल रहा है, जो हमारे स्कूल में चल रहा है, तो वहाँ भी पढ़ना है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो है ना, एक्स्ट्रा अगर टाइम मिलता है तो क्या उसमें टाइम लगा के क्या करना है, इसमें इस वीडियो का क्या करना है, देख लेना है। तो अब तक हम लोग जो पढ़े, संयोजन पढ़े, तो संयोजन में क्या हुआ था, संयोजन में क्या हुआ था, दो अन्य जो परमाणु होता क्या मिल गया था, तो उसमें क्या हुआ, मतलब उसमें से क्या ऊष्मा निकल गया था। ठीक है, तो ऊष्मा छेपी बोले थे। अब वियोजन में क्या हुआ था, ऊष्मा अगर दिए थे पदार्थ में, तो क्या दो छोटे छोटे भागों में क्या टूट गया था। तो संयोजन में छोटका छोटका मिलके क्या होता है, बड़का बनता है। तो संयोजन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन या सिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब वियोजन में क्या बोलते हैं, वियोजन में एक ही परमाणु टूट के छोटका छोटका भागों में क्या होता है, बंट जाता है, तो उसको बोलते हैं वियोजन। तो वियोजन जो होता है, उष्मा शोषी होता है, उष्मा लेगा। तो किसी पदार्थ को अगर तोड़ना है तो उष्मा देंगे, गर्म करेंगे तब ना वो टूटेगा, तो उसको बोलते हैं वियोजन। ठीक है, तीसरा पढ़े थे विस्थापन। विस्थापन कुछ नहीं था, एक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। तो क्या ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला क्या होता है, जो परमाणु जाएगा तो क्या कम क्रियाशील वाले परमाणु अतुत को क्या विस्थापित कर देता है। उसमें क्या होता है, सिर्फ पोजीशन चेंज होता है। एकल विस्थापन बोले थे और द्वि विस्थापन। अगर पूरे रासायनिक अभिक्रिया में एक गोटा के विस्थापन होता है, एक गो तत्व के विस्थापन होता है एकल विस्थापन, अगर दो गो तत्व के विस्थापन होता है द्वि विस्थापन। तो विस्थापन के अलग अलग क्या हो प्रकार, एक पर विस्थापन और द्वि विस्थापन। उसके बाद हम पढ़े कि ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण के बोले थे अपचयन, क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, अवकरण। रिडक्शन के क्या बोलते हैं, उपचयन। सॉरी, इसको बोलते हैं उपचयन, इसको बोलते हैं अपचयन। तो उपचयन अपचयन में बोल रहा हूँ बच्चे, मतलब बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होके हम एक ही बोले, एक ही वर्ड की था, उसको याद कर लीजिए। उसके बाद क्या हो, आपको बेड़ा पार लग जाएगा। तो हम लोग क्या किए थे, जो उपचयन था उसमें क्या बोले थे, जो हमारा जो ऑक्सीडेशन था, तो उसमें बोले थे ऑक्सीकरण जो था, उसमें बोले थे ऑक्सीजन की क्या, जैसे हम बोले नहीं जी, राममय हो गया दुनिया, राममय हो गया, जब पानीमय हो गया, जल मग्न हो गया, तो मीन्स क्या मतलब जल की संख्या ज़्यादा हो, जैसे धुआं धुआं हो गया, धुआं की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, तो वैसा ही क्या हो ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। बस इस पॉइंट के आप समझ लिए, उससे सारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, ऑक्सीजन जो ऑक्सीकरण में क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, तो अवकरण में क्या, ऑक्सीजन के क्या होगा, कमी होगा।
हाँ, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गेन हो रहा था तो यहाँ पर किसका लॉस होगा, मतलब लॉस किसका होगा, गेन यहाँ पर लॉस किसका होगा, हाइड्रोजन की यहाँ पर लॉस होगा, हाइड्रोजन के क्या होगा इसमें गेन होगा, क्या होगा हाइड्रोजन का गेन होगा। अगर बस ये 4 पॉइंट है, 4 के अगर बोलेगा की पॉइंट कितने तो एक ही है, तो खाली इसमें क्या है ऑक्सीजन के गेन हो गया तो ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन के गेन हो गया तो इसमें क्या ऑक्सीजन के लॉस होगा तो क्या होगा अवकरण। तो इसमें ऑक्सीजन बढ़ा था तो दूसरा बात रह गया अब हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन क्या होगा कमेगा। अगर किसी चीज का बंटवारा होता है तो किसी चीज एक जगह का जमीन के ज्यादा मिल जाए तो दूसरी जगह क्या होता है कम मिलता है, सिंपल सी बात है। तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा मिल गया तो हाइड्रोजन क्या होगा कम होगा, तो इसमें हाइड्रोजन के क्या होगा लॉस होगा, तो इसमें हाइड्रोजन के क्या होगा गेन होगा। अगर इतना बात अगर समझ में आ गए हो, समझ में आ गए हैं आप लोगों को, तो क्या होगा ऑक्सीकरण अपकरण अब तो जितने 5-6 अभिक्रिया पढ़ाए हैं से क्या होगा इसका हम लोग आप लोग समझ गए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं थोड़ा इस वीडियो सीरीज के आगे बढ़ाते हैं और ऑक्सीकरण अपकरण में क्या इसमें ऑक्सीजन के वृद्धि होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो ही चीज के होता है ऑक्सीकरण अपकरण में। तो ऑक्सीजन के वृद्धि होगा तो हाइड्रोजन के क्या होगा कमी होगा, अपकरण में क्या होगा ऑक्सीजन इसमें जो इसका जस्ट उल्टा होगा, इसको बोलेगा आय तो इसको बोलेगा टाय, इसके क्या बोलते हैं जैसे चित्त और पट, चित्त और पट, इसमें वृद्धि हुआ ऑक्सीजन के क्या इसमें ऑक्सीजन क्या होगा ह्रास होगा, ये यहाँ पर ह्रास होगा, क्या होगा यहाँ पर क्या होगा ह्रास होगा, यहाँ पर ह्रास होगा तो इसमें हाइड्रोजन की क्या होगा वृद्धि होगी, जस्ट क्या होगा उसका उल्टा हो गया, क्या उसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अपकरण दोनों साथ साथ अभिक्रिया होता है तो उसी क्या बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स दोनों साथ साथ अगर होगा तो क्या बोले उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्या होगा पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना है क्या विद्युत अपघटन, क्या पढ़ना है विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस इसमें होता है क्या ऐसे हम लोग आप लोग को बता देते, ठीक। तो इसमें क्या होता है कुछ कुछ धातुएं जो है ना द्रवित ऑक्साइड जो है ये मन क्लोराइड से होकर विद्युत धारा जब प्रवाहित करने पर अपघटित होता था। अपघटित वर्ड की क्या मीनिंग होता है सबको बता देते। विद्युत का मतलब तो समझते हैं हम लोग, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा वो विद्युत हो गया, ठीक है। तो इसमें तो क्या होगा विद्युत होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत। अपघटन के मतलब ही होता है टूटना, क्या होता है टूटना। तो ये कैसे टूटेगा अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा क्या होगा प्रवाहित हो रहा है कहीं पर, तो विद्युत धारा क्या करता है अगर ऑक्साइड रहेगा कोई पदार्थ के या चाहे क्लोराइड रहेगा, तो अगर ऑक्साइड और क्लोराइड अगर कहीं एक जगह रखा हुआ है उसमें विद्युत धारा क्या करेंगे प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा दो भागों में धनायन और अनायन में क्या होगा टूट जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा टूट गया। कोई भी जो यौगिक बना हुआ है तो क्या एक धनायन है क्या ऋणायन है, तो अगर विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करेंगे टूटेगा कैसे, तो विद्युत धारा क्या करेंगे उसमें प्रवाहित करेंगे तो क्या अपघटित होगा, अपघटित मतलब क्या टूटना, क्या होता है टूटना। तो इसमें क्या होगा यौगिक जो भी होगा हमारा क्या होगा यौगिक जो भी होगा वो क्या होगा टूट जाएगा दो भागों में। तो कौन भागों में टूटेगा, तो एक भाग प्लस बनेगा तो दूसरा भाग क्या बनेगा माइनस बनेगा। तो इसी घटना इस घटना होगा नॉर्मल तो होगा नहीं, तो उस घटना करवाने के लिए करने के लिए हमको क्या एगो टैंक लेंगे, टैंक में क्या करेंगे विद्युत धारा क्या करें प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा क्या करें प्रवाहित करें, एगो एनोड से जोड़ देंगे क्या कर देंगे एगो कैथोड से क्या करेंगे जोड़ देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो धनायन और अनायन क्या दो अलग अलग भागों में क्या टूट जाएगा। तो उसी को क्या करने हम लोग बोलते विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन क्या है क्यों हुआ इसका क्यों नाम पर समझ में आ गए। अपघटन के मतलब होता है टूटता, लेकिन टूटेगा कब जब उसमें विद्युत धारा क्या प्रवाहित करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं वैद्युत अपघटन, ठीक है। रिएक्शन कब हो इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको इंग्लिश में एक ही वर्ड में बोलते हैं क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। तो इसको उदाहरण में जो दिया गया क्या है उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी बताए थे इसमें जो भी जो भाग लेगा जो यौगिक भाग लेगा वो क्या होगा दो भाग में क्या हो टूट गया। जैसे NaCl है मतलब क्या है सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या करेंगे एक सोडियम क्लोराइड का क्या लेंगे एक टैंक ले लेंगे, टैंक लेंगे, ठीक है। ये वो तो सोडियम हमारा क्या है हमारा सब देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम मान लो से बना हुआ है क्या चीज है रेड के सोडियम बना हुआ है, और क्लोरीन 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 क्या चीज बना हुआ है
ये एल्डियो से मिल के क्या है, एक टैंक में क्या होगा, बना हुआ है। अगर इसमें विद्युत धारा क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्या होगा, क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। जो विद्युत, जो आनायन धनायन वाला जो यौगिक होगा, आनायन वाला यौगिक होगा, क्या अगर दो भागों में क्या होगा, टूट जाएगा, तो उसी घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। ठीक है, इसमें जो जो मेन की पॉइंट है आपको समझा देते। ठीक है, एक होता है कैथोड, यहाँ पर जो लिखा है कैथोड, क्या लिखा हो, कैथोड, और दूसरा क्या लिखा हो, एनोड, क्या लिखा हो, एनोड। तो ये भी क्या है, बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, किसी को समझ में नहीं आता है, समझाने वाला भी क्या करता है, उल्टा पुल्टा कर देता है। तो कैथोड से क्या करें हम, सी चोरी कर ले, सी सी, तो सीधी रेखा को क्या करेगा, सी से क्या करे, सीधा कर, एक इधर खींच दिया, इधर खींच दिया, तो कैथोड से सीधा करेंगे तो क्या होगा, ये सीधा लाइन पड़ जाएगा। एनोड के देखो कितना भी सीधा करेंगे तो एगो प्लस लाइन क्या होगा, बना रहेगा। एनोड के कितना भी, इसको भी सीधा करेंगे, इसको भी सीधा करेंगे, तो यहाँ पर क्या प्लस लाइन क्या होगा, बना रहेगा। तो अगर बोला जाएगा तो एनोड पर, तो एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। कौन चार्ज हो गया, प्लस चार्ज। और कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्या हो, क्लियर रखना है। अगर बहुत सारा मतलब आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप 10th में आ गए तो 9th वाला पढ़ चुके हो, तो आपको ये नहीं मालूम हुआ कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है। हम आपको क्या कॉन्सेप्ट के साथ क्या हो यहाँ पर क्लियर करें। कैथोड के क्या पकड़ लिए, सी पकड़ लिए, तो सी के हम लोग सीधा करेंगे तो क्या होगा, माइनस बनेगा। ठीक है, तो कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। तो जहाँ पर माइनस चार्ज होगा तो वहाँ प्लस वाला आयन क्या होगा, आके क्या होगा, मिल जाएगा। तो सोडियम जो होता है Na हमेशा कौन सा, प्लस वाला परमाणु होता है। क्या होता है, प्लस, धनायन है, धातु है। क्लोरीन क्या है, अधातु है, तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो माइनस वाला कहाँ जाके मिलेगा, जैसे दो गो प्लेट रख दिए, एक में धनायन है, एक में अनायन है, एगो प्लस है, एगो माइनस, तो माइनस वाला प्लस के साथ इकट्ठा होगा, प्लस वाला क्या होगा, माइनस के साथ क्या होगा, इकट्ठा होगा। क्या होगा, अब कोई भी पदार्थ चाहता है हमको क्या नॉर्मल रहे, विद्युत क्या उदासीन बने। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा, अगर पूछ देगा कहीं एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, तो अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, एनोड के हम क्या इंग्लिश में लिखेंगे ए। तो देखो यहाँ पर भी प्लस आ रहा है, यहाँ पर भी क्या प्लस, तो एनोड पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस। तो प्लस चार्ज जैसे दो गो तार हो गया, तो एगो कैथोड वाला तार होगा, एगो एनोड वाला तार होगा, तो एगो प्लस चार्ज है, एगो क्या चाहिए, माइनस चार्ज है। तो माइनस पर प्लस वाला परमाणु से आके मिलेगा, अब प्लस पर क्या होगा, माइनस वाला परमाणु सब आके क्या होगा, मिलेगा। तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या होगा, माइनस होता है, तो इस पर क्या एनोड पर जाके क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। और सोडियम जो होता है क्या, प्लस होता है, तो प्लस वाला किस पे इकट्ठा होगा, माइनस वाला। तो माइनस के जो दो गो प्लेट लेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है, दो गो जो हमारा प्लेट लेंगे, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करना है, एगो क्या प्लेट लेते हैं, उसमें क्या एक टैंक बना देते हैं, उसमें क्या विद्युत धारा क्या मतलब सोडियम क्लोरीन क्या कर देंगे, सोडियम NaCl इसमें डाल देंगे, क्या इसको बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये कैथोड है, कैथोड तक कौन सा चार्ज हो जाएगा, कैथोड पर क्या हो, माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, चारों और माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, आज हमारा ये क्या है, ये एनोड वाला प्लेट है, एनोड वाला प्लेट पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस वाला चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एनोड, एनोड क्या बोलते हैं, प्लस वाला चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, एनोड पर क्या होगा, प्लस वाला चार्ज हो जाएगा। तो दोनों प्लेट पर क्या होगा, चार्ज हो गया, और जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो चार्ज जो हमारा सोडियम है तो क्या प्लस चार्ज होता है, माइनस वाला से क्या मिल जाएगा। और ये माइनस चार्ज है तो क्या प्लस वाला चार्ज पर क्या होगा, मिल जाएगा, ये इकट्ठा हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखे Al2O3 ये विद्युत धारा प्रवाहित करते, एनोड एक जगह मिल जाएगा। और कैथोड है तो एनोड पर क्या बोले थे, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, ए। कैथोड है, कैथोड पर ए, कैथोड के क्या होता है, सी। तो सी से माइनस चार्ज होगा, तो प्लस वाला धातु क्या होगा, एल्यूमिनियम क्या होता है, प्लस होता है। ये धातु है तो प्लस होता है, ऑक्सीजन क्या धातु है तो माइनस होता है। तो एनोड पर कैथोड पर क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन भी है, जैसे H2 हमें जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक जगह हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो क्या ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। और क्या बोलेगा, अगर बोलेगा ऑक्सीजन मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, और एनोड पर मिलेगा। ये अगर पॉलिटेक्निक के एग्जाम दे रहे हो तो उसमें क्या हो, ये आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, जरूरी पड़ेगा। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया जैसे होता क्या है, जैसे देख ले हम लोग
क्या होगा अगर मिट्टी हो गया, मिट्टी के साथ क्या हो गया, अगर कोई ये अब सरसों या धान, अब क्या करते हैं आप लोग, जो धोगो मिट्टी में पानी में, तो क्या होगा, मिट्टी सब क्या होता है नीचे क्या होता है, बैठ जाता है। तो अब क्षेपण अभिक्रिया वही है, दो अभिक्रिया हुआ, दो अभिक्रिया के फलस्वरूप एक ऐसा पदार्थ हुआ जो नीचे बैठ गया, क्या होगा, नीचे बैठ गया, नीचे बैठ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद विलयन में कुछ ठोस के रूप में क्या होगा, विलयन में पृथक, पृथक मतलब होता है अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, AgNO3 से क्या रिएक्शन करेंगे, तो AgCl जो क्या हो नीचे बैठ जाएगा, Na क्या O3 क्या होता है, विलयन में क्या होता है, रह जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है, उदासीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में क्या होगा, उदासीनीकरण के लिए जो सबसे जो मेन मेन जो है अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण के मतलब ही होता है एक प्लस है, एक अम्ल है, एक भस्म है, अम्ल और भस्म मिलके अगर लवण बना दिया, क्या बन गया, लवण बना दिया, तो क्या उसको बोलते, और उसको क्या बोलते, उदासीनीकरण। क्या बोलते, एगो अम्ल है, खट्टा है और मीठा, और मिल के मिला देगा तो क्या होगा, नॉर्मल सब बन जाता है, तो उसको क्या बोलते, लवण बोलते। तो अम्ल, क्षार और लवण हम लोग को चैप्टर दूसरे में क्या होगा, पढ़ना है बहुत डिटेल से, तो वहाँ पर हम लोग क्या करें, डिटेल से क्या होगा समझेंगे। ठीक है, तो फिर भी इसमें क्या है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है दिया हो, तो क्या इसमें पढ़ लें। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल जो होता है, अम्ल जो है भस्म के साथ क्या अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, उदासीनीकरण करते हैं। एक अम्ल हो गया, क्या एक भस्म होगा, दोनों मिलकर क्या बनेगा, लवण बनाएगा, क्या बन गया, लवण बनाएगा, और उसमें क्या होगा, जल के रूप में क्या बाहर निकलेगा, तो क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण, मतलब उदासीनीकरण बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इसको जो अभिक्रिया है सो क्या कर देगा, जैसे सोडियम क्लोराइड हो, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया, NaCl मिल गया, H2 क्या हो गया, हमारा बाहर निकल गया, इसमें H2SO4 है, KOS अभिक्रिया करके K2SO4, और क्या बनेगा, जल निकल गया। तो जितने अभिक्रिया हो रहा है, तो उसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके अगर लवण बना दिया, उसमें जल क्या बाइट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, जो तो हम लोग जो पृथ्वी पर जो ऊर्जा संचालित है, हम लोग को जो खाना खाते हैं, वो इसी अभिक्रिया के थ्रू क्या हम लोग को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में आखिर में है क्या चीज, क्या करते हैं आप लोग को एक बार डिटेल से क्या समझा देते हैं। जैसे अभिक्रिया तो हो सकता है, अभिक्रिया क्या बहुत सारा होता है, लेकिन कितना अभिक्रिया क्या होता है, जो प्रकाश उपलब्ध रहेगा तभी वो अभिक्रिया होगा, नहीं उपलब्ध रहेगा तो अभिक्रिया नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, उपलब्ध है, कार्बन देखिए, कार्बन है, बहुत सारा कार्बन है, हाइड्रोजन है, जल रहता है, लेकिन अभिक्रिया होगा नहीं बनेगा, ग्लूकोज बनेगा नहीं बनेगा, हमारा ग्लूकोज नहीं बनेगा। लेकिन जब भी यहाँ पर सूर्य के प्रकाश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सूर्य के प्रकाश आ जाएगा, तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज में क्या होता है, हमारा बन जाएगा। अगर सूर्य के प्रकाश नहीं उपस्थित रहेगा तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, रासायनिक अभिक्रिया बंद हो जाएगा। तो जैसे आप लोग समझिए, जैसे पेड़ पौधा के सुने होंगे, पेड़ पौधा भोजन बनाता है दिन में, रात में क्या भोजन नहीं बनाता है, रात में भोजन वो अपना नहीं बनाता। तो रात में बोलेगा भोजन क्यों नहीं बनाता, तो बच्चे लोग बोलते हैं कि रात में सो जाता है, इसलिए पेड़ पौधे भोजन नहीं होता। तो रात में सोता नहीं है, सोते नहीं है पेड़ पौधे, रात में क्या सूर्य के प्रकाश उसको नहीं मिलेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, जल क्या है, पेड़ पौधा क्या है, कहाँ से लेता है, मिट्टी से लेता है, और क्या का CO2 कहाँ से ले, हवा से ले लिया। तब मिट्टी में, मिट्टी से, मिट्टी जो मिट्टी में जल तो हमेशा उपलब्ध है, और वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध है। तो ये तो क्या होता है, हमेशा हर टाइम ग्लूकोज बनाना चाहिए, तो ग्लूकोज नहीं बनाता है, क्यों, क्योंकि अब सूर्य के प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है रात में, इसीलिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती, क्या बोलते हैं, रात में नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए अब कितने बार सो प्रकाश संश्लेषण क्रिया रात में नहीं होती है। रात में जो क्या है, पेड़ के नीचे भी क्या होना नहीं सोना चाहिए, वहां पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, क्या होता है प्रकाश में, इसीलिए बोलता है रात में जो है ना पेड़ के नीचे क्या होता है, नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या है, एक बार पढ़ ले, जो अभिक्रिया
कि जो अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है उसका क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, फोटो के क्या है, फोटो केमिकल रिएक्शन क्या बोलते हैं, फोटो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या इसको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम है, फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फोटो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सूर्य के प्रकाश मिलेगा तो क्या हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, यहाँ पर बनाया जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन से अभिक्रिया करके जो है ना अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होगा। अंधेरे में रहेगा तो क्या होगा, अगर हाइड्रोजन है एक जगह रखा हुआ और क्लोरीन रखा हुआ है तो क्या होगा, अंधेरा है तो रात में है तो रात में क्या अभिक्रिया वो नहीं होगा। और वही दिन के प्रकाश मिल जाएगा तो क्या होगा, अभिक्रिया करना वो क्या कर देगा, शुरू कर देगा। वैसे ही देखे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, तो जल है तो क्या बोला है, जहाँ पर सूर्य के प्रकाश मिल जाएगा तो हम ग्लूकोज बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग को मिल जाता है तो ऑक्सीजन क्या हम लोग को ले लेते हैं। हम लोग जिंदा रहने के लिए पृथ्वी पर सबसे जो मूलभूत आवश्यकता है वो क्या है, उसके लिए अगर बोला जाए कि वो रिएक्शन कौन है जो हम लोग को जीवन चलता है, तो वो रिएक्शन हमारा यही है। जैसे पेड़ पौधे के क्या है, वातावरण से क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। ठीक है, और जल कहाँ से ले लिया, जल हमारा क्या है, मिट्टी के थ्रू ले लिया। यहाँ पर क्या हो गया, हमें सूर्य के क्या होगा, प्रकाश मिल गया तो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज बन गया। कार्बन ये क्या ऑक्सीजन मिला, तो ऑक्सीजन तो हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं। ये ग्लूकोज जो है हम खाना के रूप में पेड़ पौधा जो खाना बनाता है वो अपने लिए उसका खाना क्या होगा, वो इकट्ठा कर लेता है खाना, उस खाना के क्या हम लोग खा लेते हैं। तो हमारा वो जिंदा रहने के लिए सबसे जो मेन भूत अगर देखा जाएगा तो कोई केमिकल रिएक्शन है जिसके चलते जिस रिएक्शन से हम लोग जिंदा रहते तो वो क्या है, यही है। क्या चीज़ है, यही है। तो इसीलिए हम लोग को सूर्य भगवान को क्या करना चाहिए, अगर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य के द्वारा जो एनर्जी पृथ्वी पर आ रही है, अगर सूर्य के सूर्य जो है ना, सूर्य के प्रकाश नहीं आएगा तो नहीं ग्लूकोज मिल जाएगा, हम लोग को खाना नहीं मिलेगा, दूसरा क्या कार्बन हमारा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसलिए सूर्य देवता को अगर एक बार आप लोग जब भी ध्यान पड़े, सुबह उठते हो तो क्या एक बार जरूर प्रणाम करिए। ये नहीं चाहिए से हमारा सूर्य देवता साइंस जो इंडिया का जो साइंस है, जो हमारा जो धर्म है वो क्या है, इस साइंस से क्या है जुड़ा हुआ है। साइंस को क्या कर दिया है, मतलब इतना अच्छा से उसमें मतलब रख दिया है हमारे धर्म के अंदर में। अगर बोला जाए रामायण भारत से क्या है, तो ये साइंस के क्या कलेक्शन है, एक तरह से क्या है साइंस के कलेक्शन। तो उसको साइंस के भाषा में न लिख करके क्या किया, उसको आम बोल चाल के भाषा में क्या उसको प्रचलित बनाने के लिए क्या किया लोगों ने, क्या क्या काम किया है। तो अगर देखा जाए हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म में साइंस सबसे ज़्यादा क्या है उसमें छुपा हो। जैसे पेड़ पौधा के हम लोग के धर्म में बोलता है जल देना चाहिए, पेड़ पौधे के जल देना चाहिए। क्यों, पेड़ पौधे से हम लोग पेड़ पौधे नहीं रहते हम लोग क्या खाएंगे, इसीलिए पेड़ पौधे क्या होते हैं, जल देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देवता के हम लोग जल चढ़ाए, क्यों, अगर सूर्य के प्रकाश नहीं मिलेगा तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या अगर हम लोग कितने दिन जिंदा रहेगा, बहुत से बहुत सूर्य के प्रकाश नहीं आएगा तो हम लोग 20 से 25 दिन जिंदा रह सकते हैं। और क्या मतलब 2 दिन 5 दिन भी सबरे आदमी क्या होगा, मरना शुरू हो जाएगा। मतलब थोड़ी दिन तक ले जिंदा रहेगा, बाकी बात क्या सारे क्या मर जाएगा। तो जिससे हमारा जिंदा है तो उसको हम लोग कैसे न प्रणाम करें, आप लोग एक बार खुद से बोल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सूर्य देवता को क्या करना, एक बार प्रणाम कीजिए। क्यों प्रणाम करना है, से आप लोग अगर केमिकल रिएक्शन पढ़े हो तो क्या होगा, इसमें समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमारा क्या है वहाँ से जीवन चक्र अगर क्या शुरू हो रहा है। सूर्य देवता के अगर बोला जाए जितना बड़ाई किया जाए उतनी क्या क्या है, कम है। अगर सूर्य की एनर्जी ये पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, हम लोग जिंदा नहीं रहे। सारे एनर्जी के संचालन क्या होता है, सूर्य की एनर्जी से क्या होता है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप प्रातःकाल सुबह उठते हो तो क्या, जब भी आपका सूर्य देवता मिल जाए एक बार तो क्या उसको नमन जरूर करना है। क्यों, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो हम लोग के जीवन क्या है व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो अब जितना केमिकल रिएक्शन था क्या हो खत्म हो गया। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के क्या उपयोग है। ठीक है, जो अब इतना सारा रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं तो उसका क्या दैनिक जीवन में कहाँ हम लोग को उपयोग होता है, से क्या करने उसको हम लोग ये क्या करेंगे दूसरे वीडियो में क्या हम लोग देख लेते। ये वीडियो क्या लंबा हो रहा है, उसके बाद क्या ये वीडियो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछा गया सब हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, रखते मिलते दूसरे वीडियो में। थैंक यू।